Assalamualaikum. My name is Asim Abbas. Today my presentation topic is chlamydia and rickettsia. अब आते हैं chlamydia क्या होता है. What is chlamydia? Chlamydia is a common sexually transmitted infection caused by the bacterium Chlamydia trachomatis. क्लेमिडिया हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को काज करता है. ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. उस बैक्टीरिया का नाम ये है कि क्लेमिडिया ट्रैकोमेटस उनका नाम है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंट बैक्टीरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ग्लोबली इफेक्टिंग बोथ मैन एंड वुमेन. ये हमारे पास सबसे ज़्यादा खास होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो पूरी दुनिया में होते हैं. इससे मर्द और औरत भी इन्फेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं. अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है इसका. क्लेमिडिया ट्रैकोमेटस इज एन ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम विद अ यूनिक लाइफ साइकिल. क्लेमिडिया हमारे पास एक ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है. ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये होस्ट सेल के अलावा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. इसका लाइफ साइकिल हमारे पास यूनिक होता है, जैसे बैक्टीरिया के होते हैं उससे अलग होते हैं. इट इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इसका एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वेंटरी बॉडी एंड अ रेटिकुलेट बॉडी. और इसमें हमारे पास एक इन्वेंटरी बॉडी होते हैं और एक रेटिकुलेट बॉडी होते हैं. द इन्वेंटरी बॉडी इज़ द इन्फेक्टस फॉर्म. जो हमारे पास इन्वेंटरी बॉडी है ये इसमें इन्फेक्टस फॉर्म होते हैं, मतलब ये इन्फेक्शन को काज करते हैं. जो हमारे पास वेल द रेटिकुलेट बॉडी इज़ द रेप्लिकेटिव फॉर्म विद होस्ट सेल. जो रिप्लिकेटिव बॉडी है ये जो हमारे पास रिप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं जो होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेशन करते हैं. अब आते हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ क्लेमिडिया की तरफ. क्लेमिडिया इन्फेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, आइज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लेमिडिया हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है. जो हमारे पास जेनिटल ट्रैक है, जो जैसा कि हमारे पास प्राइवेट पार्ट्स के म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैक है उनको भी इन्फेक्ट करता है. और इसके अलावा आइस को भी इन्फेक्ट करता है. और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्फेक्ट करता है. इट एंटर्स होस्ट सेल, evades the immune system and replicate within specialized vacuole called an inclusion. ये होस्ट सेल के अंदर एंटर होते हैं, हमारे पास इम्यून सिस्टम को डच करता है और स्पेशलाइज रिप्लिकेशन भी इन वैक्यूल में करते हैं. उसको हम इंक्लूजन कहते हैं. द बैक्टीरिया एबिलिटी टू इनहिबिट होस्ट सेल इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूट टू पैथोजेनिसिटी. इस बैक्टीरिया का ये एबिलिटी है जो होस्ट सेल का इम्यून को रिस्पॉन्स करते हैं, उनको इनहिबिट करता है. इसकी वजह से पैथोजेनिसिटी भी काज होते हैं इससे. अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ. क्लेमिडिया इज द प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्ट पर्सन. अगर हम अनप्रोटेक्ट सेक्सुअली कॉन्टैक्ट रखते हैं इससे हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिटेड पैदा होते हैं, जैसे कि विजेना वगैरह हो गया जैसे. तब पैदा होते हैं जब आगे वाले में से एक शख्स इन्फेक्ट हो. अगर मियाँ बीवी में एक शख्स इन्फेक्ट हो तो उसको ये बीमारी लगती है. इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग न्यूट्रल कंजक्टिविटिस और फिनोमिना. ये हमारे पास माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है. जब बच्चे की पैदाइश हो रही हो और हमारे पास उनके आइस को भी इन्फेक्ट करते हैं और न्यूट्रल कंजक्टिविटिस को भी काज करते हैं और हमारे पास ये नमूनिया को भी काज करते हैं. अब आते हैं डिजीज़ काजेज़ की तरफ.
Chlamydia infection is often asymmetric, especially in early stage. When symptoms do occur, they may include हमारे पास ये सिस्टमेटिक आते हैं ये डिजीज़, उनमें हमारे पास ऐसे में भी आते हैं और और ये अर्ली स्टेज में अभी आते हैं, स्पेशली ये वमेन और मेन में भी, मर्दों में भी आते हैं। अब आते हैं वमेन की तरफ। एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेल्विक पेन, प्रेगनेंसी कैन बी राइज। इसका मतलब ये है हमारे पास वमेन में ये तब आता है जब वो उनके वेजिना से एब्डोमिनल डिस्चार्ज हो और होगा और बर्निंग सेंसेशन भी होगी। जो पेल्विक पेन है प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है। इसके अलावा यूरिनेशन के दौरान भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। और मर्दों में डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनस, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, टेस्टिकुलर पेन। मर्दों में हमारे पास जब बंदा डिस्चार्ज होता है पेनस में पेन भी होता है और टेस्टिकुलर में भी पेन पाए जाते हैं। अगर हम खुद को अनट्रीटमेंट महसूस करते हैं, इफ़ लेफ्ट untreated, complication like pelvic inflammatory disease and infertility, a pregnancy can be arise। अगर हम खुद को भी अनट्रीटेड महसूस करते हैं तो ये इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ सकती है और बचपनापन भी आ सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान कैन एराइज भी हो सकते हैं। अब दूसरी बीमारी की तरफ आते हैं, रिकेशिया की तरफ। हमारे पास रिकेशिया क्या होता है? रिकेशिया आर अ ग्रुप ऑफ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया काज वेरियस डिजीज इन ह्यूमन। ये हमारे पास इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है जो हमारे पास काफ़ी वेरियस डिजीज काज करते हैं ह्यूमन में। They are transmitted to human through arthropathic vectors such as tetanus, Felis, Lisa and Lisa। ये हमारे पास ह्यूमन को भी ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे पास आर्थोपेडिक है, लाइकली जैसे छिपकली जैसी जो चीज़ है, अगर हमको काटे तो हमको भी लग सकता है, ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। रिकेशिया आर स्मॉल ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। दे प्रोसेस ग्राम नेगेटिव सेल वॉल एंड द रोड शेप और कोकाइड एंड स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास ये छोटे होते हैं। रिकेशिया हमारे पास छोटे होते हैं, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये होस्ट सेल के अलावा रिप्लिकेशन उनकी नहीं होती। इसमें हमारे पास ग्राम नेगेटिव सेल वाल होता है और इसमें हमारे पास रोड शेप के होते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास ये कोकाइड की तरह होता है। दे हैव अ यूनिक मॉर्फोलॉजी एंड रिप्लिकेट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो यूनिक होता है। इसके जो रिप्लिकेशन होती है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पैथोजेनिसिटी ऑफ रिकेशिया की तरफ। ये क्या होते हैं? रिकेशिया स्पीशीज इनवेड होस्ट सेल बाय एक्चुअली पेनिट्रेटली द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास रिकेशिया जो स्पीशी है वो होस्ट सेल की एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी पेनिट्रेट करके जो एक बार वो अंदर चले जाए, रिकेशिया की जो स्पीशी है वो उनके होस्ट सेल के अंदर जाते हैं।
One inside they replicate within the host cell cytoplasm often causing cellular damage. हमने अभी बताया कि जब ये एक बार अंदर जाए होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो उनके साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट करना शुरू करते हैं और ऑफ्टन काजिंग सेलुलर डैमेज। हमारे पास ये सेलुलर डैमेज भी काज करते हैं। अब आते हैं द बैक्टीरिया इवेड द इम्यून सिस्टम एंड कैन इंड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी। ये बैक्टीरिया हमारे पास इम्यून सिस्टम को डोज करता है और इससे हमारे पास इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकती है, इसके अलावा इंजरी भी हो सकती है। अब इसके बाद आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ। इसका क्या है? रिकेट्सिया आर प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्ट ऑर्थोपेडिक वेक्टर्स। रिकेट्सिया हमारे पास ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं जब हमारे पास ऑर्थोपेडिक इन्फेक्शन हो। ये किसी ऑर्थोपेडिक में हमारे पास रिकेट्सिया के बैक्टीरिया में मौजूद हो सकता है, वो ह्यूमन को भी बाइट कर सकता है। Various species of ticks, fleas, and lice serve as a carriers transferring the bacteria to human during feeding. जो कुछ स्पीशीज है जो हो गए लाइकलीज फिलिस की तरह हो जाए, अगर वो हमारे पास वो कैरीज तरह हमको कैरी की तरह काम करते हैं और ये एनिमल को भी इन्फेक्ट नहीं करते, ये इन्फेक्ट नहीं करता। और जब वही एनिमल या आर्थ्रोपोड हमें खांटते हैं तो हमको बाइट करते हैं, वो हमें ट्रांसमिट करते हैं और ये बीमारी इंसान को भी लग सकती है। अब आते हैं डिजीज़ की तरफ। ये हमारे पास कौन सी डिजीज़ काज कर सकते हैं? रिकेट्सिया आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल डिजीज़। ये हमारे पास कई डिजीज़ के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबल और सिवियरिटी ही मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास कौन से डिजीज़ आते हैं? रॉकी माउंट स्पॉट फीवर हो गया और इसके बाद टेफस होगा। टेफस हमारे पास एपिडेमिक और एंडेमिक भी रह चुका है। और इसके बाद रिकेट्सिया पॉक्स हो गया। ये हमारे पास स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की तरह एक पॉक्स की बीमारी होती है। और इसके बाद क्यू फीवर आते हैं और स्क्रब टाइफस भी आते हैं। और इस डिजीज़ प्रेजेंट विद एट वन सेट ऑफ सिम्टम एंड सिवियरिटी। हमारे पास इन डिजीज़ के लिए अपनी अलग सिम्टम्स और सिवियरिटी मौजूद होती हैं, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। और हमारे पास उसकी अपनी माइल्ड मॉडरेट भी आ सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी आ सकते हैं इन डिजीज़ की। थैंक यू।